हेलो दोस्तों, SR गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों, जो आपकी जून में परीक्षा होगी, यदि आपका ये वाला एग्ज़ाम है और आप हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम आज आपको यहाँ यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कराएंगे। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आप यहाँ आएंगे और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है आपका पंच परमेश्वर, और बी आपका गोदान, और सी आपका नमक का दरोगा, और डी आपका गबन। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन पंच परमेश्वर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन आपका सुमित्रा नंद पंत को, और बी है आपका मुंशी प्रेमचंद को, और डी सी है आपका हरीश राय बच्चन को, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ ए ऑप्शन सुमित्रा नंद पंत को दिया गया था। दोस्तों यह आपका पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये आपका 1968 में आपका चिदम्बरा के लिए यहाँ पंत जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ ए आपका नादान है, देयिक है, या सी आपका वैश्या है, या मती है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका मती आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ ए आपका छवि, हवि, कुंड, या रवि। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन हवि शब्द यहाँ सही आंसर होगा। जिस भूमि को जोता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है। ए प्रतिहत, या उर्वर, या अनुर्वर, या समतल। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ ए प्रतिहत, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गेंद, कुदुक, कुंदुक, या कुदुक, इसमें आपको सही शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ सी ऑप्शन कुंदुक आपका सही शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी शब्द सही बताना है। गाय, गे, या गो, या गैया। तो दोस्तों यहाँ आपका जो तत्सम शब्द होगा वो आपका यहाँ 44वें क्वेश्चन में भी आपको तत्सम शब्द बताने हैं, और 45वें भी आपको तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ गाय का जो तत्सम शब्द होगा गो आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है। तो यहाँ आपका परिणाम बोधक विशेषण है, बी है आपका सर्वनामिक विशेषण है, और सी आपका संख्यावाचक विशेषण है, और डी है आपका गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो क्या ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका कोई यहाँ आपका जो बी ऑप्शन आपका सर्वनामिक विशेषण सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो इस वाक्य में आपको विशेषण
विशेषण बताना है। तो दोस्तों यहाँ सालो, प्रवासी, पति या ए या बी, ए और बी यहाँ आपका लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी, जो प्रवासी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन है आपका यहाँ, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ए है आपका बुढ़ाई, बुढ़िया या बुढ़ापा या बुढ़ाओ। तो यहाँ आपका जो सी आपका करेक्ट आंसर, बुढ़ापा आपका भाववाचन, बूढ़ा विशेषण का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों यहाँ ए आपका हाथी का होगा, या बी है आपका घोड़े का होगा, या सी आपका नदी का होगा, या डी है आपका पहाड़ का होगा। तो दोस्तों यहाँ सैंधव का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन घोड़ा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए आपका अरुण, बी आपका सरोरुह, और सी आपका उत्पल, और डी आपका कुवल्य। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए अरुण आपका सही आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ अरुण आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। दिग्गज में कौन सा संधि है? तो दोस्तों यहाँ आपको संधि बतानी है। दिग्गज में ए है आपका गुणवाचक, बी है आपका दीर्घ संधि या विसर्ग संधि, या आपका व्यंजन संधि। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा दिग्गज में आपका व्यंजन संधि सही आंसर, दिग प्लस गज, दिग्गज, ये आपका संधि विच्छेद होगा, और आपका जो सही आंसर है वे व्यंजन संधि आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है? ए आपका अत्यंत प्रसन्न होना, और बी आपका मर जाना, और सी आपका मर जाना, और डी आपका अत्यधिक मूल्यवान वस्तु मिलना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ गंगा लाभ होना, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका मर जाना सही मुहावरा होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन है उपमा, बी आपका रूपक, और सी आपका विभावना, और डी आपका यमक। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ उपमा अलंकार यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेक अर्थी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ फूट, रहस्य, छेदन या दर। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ दर आंसर सही होगा। झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठीय है, तालु है, नासिक है, या ओष्ठ्य है? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन तालु, यहाँ आपका झ वर्ण जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? ए आपका राशि, बी आपका गुच्छा, और सी आपका घटा, या डी आपका अंबार। तो दोस्तों यहाँ आपका जो बादलों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ घटा आपको घटा कहते हैं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 57वां क्वेश्चन है आपका, नास्तिक का शब्द सही क्या है? तो ए आपका जिसका कोई अस्तित्व ना हो, बी आपका ईश्वर पर विश्वास करने वाला, और सी आपका ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, और डी आपका इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ ईश्वर पर विश्वास न करने वाला जो होता है वो नास्तिक होता है। जो इस भगवान पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वे लोग यहाँ नास्तिक कहलाते हैं। 58वां क्वेश्चन है आपका, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोक कहावत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ ये है आपका, चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। और सी है आपका, उद्यान का शौक होना। और डी है आपका, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है आपका, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। और बी है आपका, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। और सी है आपका, मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था। और डी है आपका, मेरी कविता मुद्रित हो रही है। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्या यहाँ द्विगु समास है, या कर्मधारय है, या द्वंद्व समास है, या आपका बहुव्रीहि समास है? तो दोस्तों यहाँ आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ सही आंसर होगा, कर्मधारय समास यहाँ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मीन मेक करना, मुहावरे का अर्थ है नाप तोल न करना, व्यर्थ तर्क करना, या विजय प्राप्त करना, या मुकाबला करना। तो दोस्तों यहाँ आपका 61वें क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा व्यर्थ तर्क करना या दोष निकालना, ये आपका सही आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ सही होगा 61वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अड़चन, अपेक्षा, अफवाह, या आचरण। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपका आचरण शब्द है। यह पुल्लिंग है, जैसे आपका आचरण, अच्छा ये आपका आचरण यहाँ पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपके जो ये तीनों हैं ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपका 63वां क्वेश्चन है, अन्य मन यक्ष शब्द का सही अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ ए है आपका, अन्य के मन को जानना, बी है आपका, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, और सी है आपका, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, और डी है आपका, जिसका मन स्थिर हो। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 63वां नंबर का क्वेश्चन आंसर सही होगा वो आपका यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? असमयक, अंकित, असहमति, या असमर्थ। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ अंकित, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये आपका अनुस्वार वाले वर्ण में सबसे पहले अंकित आता है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों निश, नी, या निस। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 65वें नंबर का जो सही आंसर है वो आपका यहाँ निस, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
फूल वंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ वंती, ई या ती या डी आपका फल। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ वंती आपका प्रत्यय, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रमेश्वर्य शब्द का सही संधि विच्छेद है? रमा प्लस ऐश्वर्य, रम है प्लस ईश्वर, और रमा प्लस ईश्वर, और रम है प्लस ईश्वर ऐश्वर्य। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ 67वें क्वेश्चन का आपका रमा प्लस ऐश्वर्य, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, या सी आपका छः का अनुप्रयास अलंकार, और डी है आपका व्यक्ति अलंकार। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपका छः का अनुप्रयास अलंकार, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, यहाँ आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके आधार पर आपको जो 69 से 73 तक ये प्रश्न है आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और उनके आंसर देने हैं। तो दोस्तों आइए ये वाला जो आपका पैराग्राफ है जो आपका पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन में घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होता है। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलना चाहेगा उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र से ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन होगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। चोरी करना बुरा है पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं, झूठ बोलना बुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव के लिए अलग अलग आचारवालियाँ बन गई है जिसमें इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका 69वां क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए अवस्था होती है। तो दोस्तों यहाँ आपको जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कौन सी अवस्था होती है, क्या यहाँ ए आपका आचार संहिता बनाने की, या बी है आपका विशेष दर्शन बनाने की, और सी है आपका विरोधाभास को दूर करने की, और डी है आपका एक सफल रणनीति बनाने की। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 69वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर बी आपका यहाँ विशेष दर्शन बनाने की। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 70वां क्वेश्चन, समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है आपका इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है, और बी है आपका इससे सामाजिक जीवन की उपयोगिता में वृद्धि होती है, और सी है आपका समाज को सही दृष्टि प्रदान करता है, और डी है आपका इससे राजनीति की रणनीति निर्धारित होती है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 70वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है, ये आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर
होगा। 71वां क्वेश्चन है, समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता क्योंकि ए आपका सभी व्यक्तियों का जीवन दर्शन भिन्न होता है और बी आपका आचार संहिताएं सभी के लिए अलग अलग है और सी आपका एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। तो यहाँ आपका जो 71वें क्वेश्चन का सही आंसर है, एक ही बात यहाँ अनुचित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। सी ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ नहीं होने का। और आपका 72वें क्वेश्चन का जो प्रश्न है, विवेकशील मनुष्यों को कष्ट पहुँचाने वाले विरोधाभास है। तो दोस्तों यहाँ विवेकशील जो मनुष्य है उनको कष्ट पहुँचाने वाले विरोधाभास है सभी व्यक्तियों पर एक ही दर्शन थोपने का प्रयास और बी आपका परिवार, देश और विदेश लोगों के लिए पृथक आचार संहिताएं और सी आपका समाज विशेष के लिए नैतिक मूल्य और नियमों का निर्धारण और डी आपका दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था का निर्माण। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 72वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा, परिवार, देश विदेशी लोगों के लिए पृथक आचार संहिता। 73वां क्वेश्चन है, गद्यांश का शीर्षक बताना है आपको। यहाँ ए आपका समाज और दर्शन और यहाँ दर्शन और सामाजिक आचरण और सी आपका यहाँ दर्शन और सामाजिक व्यवस्था और डी है आपका यहाँ समाज में दर्शन का महत्व। तो 73वां का सही आंसर जो होगा वो आपका यहाँ दर्शन और सामाजिक व्यवस्था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान की स्थापना किस संस्था ने की थी? के बिरला फाउंडेशन या जी.डी. बिरला फाउंडेशन, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका के बिरला फाउंडेशन यहाँ सही आंसर होगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी में छंद साज की प्रथम रचना थी। तो दोस्तों यहाँ चंदमाला थी, निहार थी या परज थी या प्रेमा थी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा चंदमाला, यहाँ आपका लास्ट के क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज आपको यहाँ हमने 12वां प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो दोस्तों यदि आपने ये वाला फॉर्म फिल किया था और आप हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों आज हमने यहाँ अरिहंत की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कराया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें